मठ पृष्ठ कठोर सो कीमी सोए हैं। रघुबीर रुचिर प्रयाण परिस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खरपर सरपराज सो लिखत अविचल पावनी। उदार सरपराज क्या कहते हैं? उदार सरपराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। जो उदार सरपराज हैं वो भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते। मोहित होने का मतलब यहाँ पे बताया गया है, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। कच्छप जैसे कछुआ का पीठ क्या होता है? हार्ड होता है, उसका शरीर जो होता है हार्ड होता है। तो ऐसा करते बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा देते हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरपराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। इससे लग रहा है कि वो सरपराज जो है कच्छप की पीठ पर रामचंद्र जी की कथा को लिख रहे हैं। तो बोलिए, एक बार बोल दीजिए जय श्री राम, ताकि लगे कि आप लोग जो हैं एक्टिव हैं। हाँ जी। और सुंदरकांड तो आदमी कराते ही रहता है अपने घरों में। जब भी किसी भी शुभ कर्म करने से पहले, शुभ कार्य करने से पहले लोग जो है सुंदरकांड की कथा, सुंदरकांड कराते हैं। अब तो लोग जो है जन्मदिन पर, बच्चे के जन्मदिन पर, शादियों से पहले सुंदरकांड कराते हैं, या घर में कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले सुंदरकांड कराते हैं। एहि विधि जाई कृपा निधि, एहि विधि जाई कृपा निधि। उतरे सागर तीर जहाँ तह लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। तो क्या कहते हैं? इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों ऋक्ष वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। अनेकों ऋक्ष वानर और जो भी हैं सब जो है जहाँ तहाँ फल खाने लगते हैं। वहाँ निशाचर रही सशंका। वहाँ पे निशाचर का मतलब क्या होता है? राक्षस, जो रात में चलते हैं, राक्षस की बात हो रही है। वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयहु कपिलंका। निज निज गृह सब करही विचारा, नहीं निशाचर कुल कीर उबारा। अब जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए हैं, तब से राक्षस जो हैं भयभीत रहने लगे हैं। जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए हैं, तब से रावण जो है, जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए हैं, आप तब से सभी लंका के सभी वानर जो है भयभीत रहने लगे हैं। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि जब राक्षस कुल की, अब कहते हैं कि अब विचार करने लगे हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा नहीं की जा सकती। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन कसन सुनी पूर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसके दूत का बल के, अब मंदोदरी जो है बहुत अकुलाती हैं, कहती हैं कि जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी दुर्दशा होगी। मंदोदरी जी कहती हैं कि जिनके दूत ने ऐसी लंका की ऐसी गति करती हो, तो उसके नगर में आने पर क्या होगा। यह दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल होती। दूतियों से उनके बारे में सुनकर मंदोदरी का हृदय जो है बहुत व्याकुल हो उठता है।